आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये वीडियो है मेरा उस दिन का जिस दिन मेरा लास्ट एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम के साथ साथ प्रैक्टिकल भी था, तो इसलिए आज मैं अपना फ़ोन साथ में ले जा रही हूँ। वैसे ले नहीं जाते हैं क्योंकि फ़ोन जमा करने के लिए 20 रुपये फ़ाइन लगता है, इसलिए फ़ोन ले नहीं जाती थी साथ में, लेकिन आज ले जा रही हूँ क्योंकि टाइम हो जाएगा। आ रही थी तो सोचा ब्लॉग भी शूट कर लेते हैं साथ साथ। वैसे तो कॉलेज तक का ज़्यादा किया नहीं है मैंने। और ये आ गया मेरा कॉलेज। मेरी फ्रेंड ये सामने जा ही रही है और मतलब कि आज जो सब्जेक्ट है वो कम बच्चे सब्जेक्ट लिए, तभी कम भीड़ दिख रही है। मतलब कि 2-3 क्लास ही लगी होंगी और बस अभी पर हमारा एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद 1 घंटे प्रैक्टिकल में लगा, प्रैक्टिकल भी हो गया। अभी हम लोग बाहर निकले हैं, अपने अपने बस फ़ोन उठाते जा रहे थे। क्या भाई तुम? हेलो गाइस, इसका बहुत ही गंदा पेपर गया है। फाइल बनाई नहीं है लेकिन बनाई है, तीनों बना के डबल की। क्या लगा क्या खाती है? ऐसे इतनी बोरी है। दूध खाती है, साबुन खाती है वो। एक सुबह एक डब साबुन खाती है, वही से नाश्ता करती है। नाम बता। बहुत बढ़िया है, देखना मत। अगर ना ब्लॉग घटी तो मजा आती है। जब पूजा की बहन है। हो गया हमारा, मेरा लास्ट एग्जाम था। तेरा भी आज लास्ट था ना मुस्कान? हमारा लास्ट था, बाकी तो अभी पेपर 1 महीने तक और चलेंगे। अब हम अपने कॉलेज में बस अपनी मार्कशीट लेने आएंगे। सही कह रही है ना? और पता चलेगा हम मांगे पहुँचे नहीं पहुँचे। और अगर आगे पहुँच गए होंगे तब भी तू क्या करने के लिए सोच रही है? इसी कॉलेज में रहेगी? यहाँ पे तो नहीं रहूँगी। नहीं रहेगी और मैं तो ऑटोमेटिकली हट जाऊंगी क्योंकि अब मुझे यहाँ से करना नहीं है। चौहान सर से पीछे जोड़ाना है, वही यही तो। और मेरी तरह जिनका जिनका पेपर लास्ट था वो देखो मेरी तरह के बिंदास ब्लॉग शूट करते हुए जा रहे हैं। आगे एक टोली जा रही है, पीछे हमारी टोली आ रही है। और पहले ना हम लोगों का कहीं जाने का प्लान था और वैसे भी प्रैक्टिकल की वजह से लेट हो गए। और फिर वो जो दूसरी फ्रेंड थी जो स्कूल कॉलेज के पास से आती है, वो स्कूटी लेके आई थी और बोल रही थी कि टाइम हो गया, घर पहुंचना है, क्योंकि भैया उसकी स्कूटी से जाते हैं और कोचिंग वगैरह। तो फिर हमारा सारा प्लान कैंसिल हो गया। फिर अब हम अकेले सब यहाँ वहाँ अभी बैंक के काम की वजह से तो सारी फ्रेंडों को छोड़ दिया, अलग जा रहे थे उन लोगों के साथ। लेकिन बैंक में आधे घंटे से बैठी हूँ, काम ही नहीं हो पा रहा। अब रहने दो, क्या ही करेंगे। अगली बार भी आई थी, एक तो ये लोग ना थोड़े इशू को कहते हैं खुद से करा लो, ये कर लो, फॉर्म भर लो, नेट बैंकिंग कर लो। तो चाहें तो वो ऐप सुधार दें। वो यहाँ पर एक मैम थी वो कर देती थी, अब ये सर आ गए तो करते नहीं है। नींबू पानी बनाते हुए रहा नहीं गया, पानी प्यास भी लगी थी। वैसे मन कर रहा था कि ठंडा है ना लूँ, लेकिन फिर मैंने ले लिया। मैंने हटाओ, जो होना होगा सो देख। और यहाँ पर मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या हो गया है, ज़्यादा यूज हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। और एकदम क्या है कि वीडियो जो लो ना क्लियर नहीं आता, चिपका आता है और ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाता है। यहाँ पर मैं बोल रही थी लेकिन आवाज़ ही नहीं आ रही थी, मुझे खुद पता नहीं है कि मैं वहाँ पर क्या बोल रही थी, आवाज़ ही उसकी म्यूट हो जाती है एकदम। दुपट्टा बांधने में उलझन हो रही थी तो बड़ा घूम रहा है, ये नहीं एक जगह रुका है। मैं इस साइड ना अकेली पड़ जाती हूँ आने में। मेरी सारी जो फ्रेंड है वो उस साइड की हैं, मतलब कि कुछ 2 तो कॉलेज के पास की हैं और 2 मार्केट साइड की हैं। मैं अकेले इस साइड आती हूँ।
ऑटो भी हमें मतलब कि साथ में ऑटो भी शेयर करने को नहीं मिलता, क्योंकि हम एकदम अलग आते हैं और वो एकदम दो अलग जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा अकेले आती हूँ, यहाँ से अकेले जाती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता। वैसे कॉलेज की कई सारी लड़कियाँ हैं इसी मोहल्ले से जाती हैं, क्योंकि जब मैंने देखा है कॉलेज यूनिफॉर्म में उन्हें, लेकिन पता नहीं किस सेमेस्टर की हैं, कहाँ किस टाइम उनका पेपर है। ऐसे फ़िलहाल इतने मोहल्ले से मैं अकेली जाती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाया पुदीना वाला शरबत, क्योंकि जब भी धूप से आओ ना तो बस कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, बस ये लगता है कि ठंडा ठंडा पानी पीते रहो। और वैसे मुझे ना फ्रिज का पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीती, घड़े का अच्छा लगता है, फ्रिज का नहीं। फ्रिज का पानी एकदम ज़्यादा ही ठंडा होता है बर्फ़ की तरीके, उसमें ना कोई टेस्ट नहीं आता, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। घड़े का पानी जो पियो हल्का ठंडा होता है, उसमें थोड़ा सा टेस्ट पता चलता है, इसलिए मैं घड़े का पानी ज़्यादा पसंद करती हूँ फ्रिज की जगह। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, दुकान गई थी, क्योंकि शिवांशी दुकाान जाने के लिए रो रही थी। अब दोपहर में उसे तो भेजा नहीं जा सकता, इसलिए मैं गई थी। इतनी देर धूप हो रही है, अब तो कहीं भी निकलने का मन नहीं करता। और ये है अगले सुबह का टाइम। और कल रात में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक इतनी भयंकर बारिश हुई थी और इतनी तेज़ हवा, ऐसा मतलब कि अंदर तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज़ तूफ़ान और ओले बारिश हो रही हो, लेकिन ओले तो नहीं गिरे, बारिश बहुत तेज़ हुई थी और हवा भी बहुत तेज़ चली थी। मतलब कि इतनी तेज़ हवा चली थी, जो पानी वाली टंकियाँ ऊपर रखी रहती हैं छत में, वो टंकियाँ कुछ लोगों की उड़ गई, इतनी तेज़ हवा और तूफ़ान वाला रहा है। और बारिश भी बहुत तेज़ हुई थी। अभी सुबह सुबह मैं छत में आई थी तो पूरी छत गंदी हो रही थी, मतलब कि जो सामने प्लॉट खाली है उसमें कचरा सब लोग फेंकते हैं, तो वो हवा की वजह से सारी पन्नी अन्नी उड़ के ना हमारी छत में आई, क्योंकि हमारी छत सबसे सामने पड़ती है खुली हुई और सिंगल है, तो इसीलिए सारा कचरा यहीं भरा हुआ था। मैं पूरी छत झाड़ी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता वो धूल डस्ट, आंधी तूफान आने के बाद घर में पूरा वो डस्ट रहता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं नीचे भी अभी साफ़ करके आऊँ, जबकि मामी साफ़ कर चुकी थी, बोल रही थी हो गया, दिन में कर लेंगे आराम से। मैंने कहा नहीं, मैं अभी करूँगी। और नीचे के बाद ऊपर आई तो ऊपर भी छत गंदी दिख रही थी, तो देखा नहीं जाता, इसलिए मैंने छत को भी वापस से पूरा झाड़ डाला। और बारिश होने के बाद ना अभी छत में अच्छा भी लग रहा था, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठंडा मौसम हो रहा था। और मुझे ना कल के वीडियो में जो कमेंट्स मैंने पढ़े बहुत सारे मेरी शादी को लेके, मैंने जबकि अपने आगे मेरी फ्रेंड भी नहीं थी, क्योंकि मेरी फ्रेंडों की शादी हुई, मैंने ये नहीं बोला था, मैंने बोला था कि साथ में लड़कियां मतलब कि ऐसी ऐसी पोजीशन में बैठी थी, मैं उनकी बात कर रही थी। लेकिन आप लोग मेरी शादी पे ले अभी नहीं, वैसे भी बीच में 1-2 कमेंट्स ऐसे आते रहते हैं, तो मैं उन लोग को क्लियर कर दूँ कि मेरी शादी कब, कैसे, कहाँ, किसके साथ, कैसे होनी है, ये कुछ भी मुझे नहीं पता है। ये सब मेरे मम्मी पापा देखेंगे, उनकी मर्ज़ी से ही होगा जो भी होना है। तो मुझे इन चीज़ों में भी कोई भी अता पता नहीं है, ना कुछ भी है, मम्मी पापा ही सब देखेंगे। और आप लोग प्लीज़ मुझसे इस बारे में मत पूछा करिए, क्योंकि मैं खुद नहीं बता पाऊँगी आप लोगों को, और मुझे जल्दी नहीं है, आप लोगों को क्यों जल्दी पड़ी है मेरी शादी को लेकर। मेरी एज थोड़ा नहीं। अभी मैंने पूरी छत झाड़ी है, क्योंकि रात में ना बहुत तेज़ तूफ़ान आया था, तूफ़ान बोलो, आंधी बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन रात में बारिश भी बहुत हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ओले गिर रहे हो। और क्या कहते हैं, नानी तो ऊपर ही लेटी थी, लेकिन फिर उन्हें नीचे ले गए क्योंकि बारिश हो रही थी, क्योंकि कल रात से ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उस वजह से नानी ऊपर ही लेट गई। लेकिन मैं ऊपर नहीं लेटती, क्योंकि मुझे पता रहता है कि कुछ ना कुछ होगा। मच्छर बहुत काटते हैं, अगर हवा चलनी बंद हो जाती तो मच्छर काटते हैं, और कल मच्छर नहीं काटे तो तूफान आया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जब पानी बरसा था तब लग रहा था थोड़ी सी ठंडक है, अब फिर से गर्मी हो रही है। अभी पूरी वहाँ से लेके वहाँ तक छत पूरी झा रही है, और पानी डाल के धुली भी है। अभी भी पैर ऐसे धूल 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 हो रहे हैं।
अच्छा नहीं लगता जब पैर खिसे खिसे करते हैं। नीचे भी पूरा इधर अभी तो मैंने पूरा साफ कर दिया है। जाने मतलब पूरे मोहल्ले की पन्नी जो प्लॉट में डली रहती है ना कचड़े की, सब उड़ के छत में आ गई थी, क्योंकि यही छत हमारी सामने खुली पड़ती है, बाकी सब साइड में पड़ती है। वो तसला भर कचड़ा रखा है वहाँ पर के। काफ़ी तेज़ आई थी रात में आंधी। जहाँ पर आम के पेड़ लगे होंगे वहाँ पर आम बहुत झड़े होंगे, लेकिन ऐसा कहीं मिलता ही नहीं है कि मैं भी वहाँ जाऊँ जहाँ आम के पेड़ लगे हों। यहाँ कहीं लगे ही नहीं है। झड़े हुए आम उठाओ, अच्छा लगता है। वीडियो में देखती हूँ ना तो दिमाग में आ जाता। इतनी तेज़ आंधी चली थी, आम तो बहुत टूट के गिरे होंगे बहुत ज़्यादा। वो मच्छरदानी वगैरह नानी खटिया हटिया मच्छरदानी सब डली रही थी। यहाँ पर अभी लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं, क्योंकि मामी को पूजा नहीं करनी थी, इसलिए मैं ही नहा के पूजा करूँगी। देखो ये पानी में भीगने से खटिया कैसी हो गई है, बैठ ही नहीं रही। एक पैर खड़ा हो गया इसका। लगाओ ताकत। दीदी पहले ही कर चुकी है, नहीं हो रही। वो धूप में जब सूख जाएगी ना तो हो जाएगी। मत ताकत लगाओ। खड़ी हो गई है तुम्हारी तरीके, एक पैर पे खड़ी हो गई। क्यों शिवांशी, रहने दो, सही हो जाएगी। हैं देखो, लो पकड़ो पकड़ो, वहां से रखते हैं हाथ। हाँ लगाओ ताकत। और हाँ हो गई और हो जाएगी, ठीक है। बस इसी के साथ करूँगी मैं अपना ये वाला वीडियो। इन वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।